टीटू ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। दावतनामा दिया रॉयल भिवंडी रॉयल्स को। बल्लेबाजी करने का दोनों ओपनर्स आ चुके हैं मैदान में। टाइमर स्टार्ट हो गया भाई, टाइमर। हाँ, बैट्समैन को जाने दे, वहां पे टाइमर स्टार्ट कर देंगे। देखिए मैच को अब स्टार्ट करना अंपायर, बहुत ज्यादा समय हो रहा है। दोनों क्रीज में आएंगे तो टाइमर स्टार्ट करेंगे। टाइमर स्टार्ट नाउ। जाफर शेख और हिमांशु आइकॉन प्लेयर, जबकि पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज कुमेश। मैच नंबर 4 की अब शुरुआत होने जा रही है। यहां पर पहली गेंद वहां पर ब्लॉक होल में गेंद को रखा था, यॉर्क करा बैठे थे अपने आप को। खाता खुला यहां पर हिमांशु का और भिवंडी रॉयल्स का। जफर शेख को प्रमोट किया गया, आज इस पारी में उन्हें ओपनर के तौर पर भेजा गया है। यहां पर देखिए अपने आप को बहुत ज्यादा रूम दे दिया था, चादर से ज्यादा पैर फैला लिया था उन्होंने। कुमेश एक बार फिर से तैयार, अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया और अच्छी फील्डिंग जद कर में गया, बच गए। तुमको बोला है, बोलते नहीं। अच्छा स्ट्रोक यहां पर जफर का, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग और उतना ही तेज थ्रो, लेकिन किस्मत का साथ मिला वहां पर जफर शेख को कि गेंद विकेटों से नहीं टकराई, वरना मुसीबत में पड़ सकते थे। जीफी की इतना प्यारा नाम है जाफर का, लेकिन नाम को शॉर्ट कर दिया है जेफी। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 4, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। धीमी शुरुआत यहां पर भिवंडी रॉयल्स को मिलती हुई। अब गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर लगाया जा रहा है टीटू की तरफ से गेंदबाज अरसलान को। अब यहां पर जफर शेख को चाहिए कि अब पारी को थोड़ी सी गति दे, थोड़ा सा अब मैच को ऑन करने की जरूरत है। फिर से गेंद को जाने दिया, सूझबूझ भरी वहां पर बल्लेबाजी देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा विकेटों के पीछे चले जा रहे जफर शेख, यही कारण है कि गेंदबाज उनकी बॉडी लैंग्वेज को पहले ही पढ़ ले रहे। लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन वहां पर कंप्लीट किए, स्कोर पहुंचा 6 पर। अच्छी गेंदबाजी अब तक रही है अरसलान की। फिर से बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, वाइड का इशारा, स्कोर पहुंचा 7 पर। अच्छा थ्रो वहां पर देखना है, जिशान मिर्जा थे वहां पर और अच्छा थ्रो भी वहां पर किया और गैदर भी अच्छा किया था अरसलान ने, लेकिन कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा, कोई
दिक्कत नहीं आई जफर को। मौर्या के कैप्टन और स्टार स्ट्राइकर के कैप्टन, आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। मौर्या स्पोर्ट्स और स्टार स्ट्राइकर, गेंद हवा में, बहुत ही खूबसूरत हिमांशु, इसे कहते हैं मस्तक पे दस्तक देना। अब गेम को ऑन करने का काम जिम्मा उठा लिया हिमांशु ने, शानदार स्ट्रोक, 6 रन। स्कोर पहुंचा 15 पर। अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद वहां पर अरसलान अंसारी की। ओ, बच गए हिमांशु। स्विंग थ्रो किया था पर जीशान ने। साढ़े 12 मिनट बचे। जैद हिमांशु के लिए स्टैंड एंड डिलीवर, बहुत ही खूबसूरत दूसरा सिक्सर यहां पर आता हुआ हिमांशु के बल्ले से। और स्कोर इस वक्त है 22 विदाउट एनी लॉस्ट। क्या बात है, क्या मुकाबला हो रहा है, आइकॉन वर्सेस आइकॉन। हो जफर शेख, आइकॉन पर प्रहार किया है जफर ने, एक मारा है, सॉलिड मारा है। फिर से तेज तर्रार स्ट्रोक, गैप में गेंद, 4 रन। और जफर ने बता दिया टाइगर जिंदा है। 33। कॉन्फिडेंस था तभी तो उतरे हो मैदान में, और वो भी ओपनर के रूप में। फिर से गेंद हवा में, और ये भी बाउंड्री लाइन के पार, 6 रन। अब रन बन नहीं रहे, रन बह रहे, क्योंकि आइकॉन पर प्रहार किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 39। गेंदबाजी पर अब मुजम्मिल को बुलाया है। अब देखना है क्या ये पारी कितनी लंबी चलती है, कितनी लंबे साझेदारी हो सकती है। यहां पर 40 रनों की साझेदारी अब तक हो चुकी है दोनों ही खिलाड़ियों के दरमियान। 9 बॉल का इशारा, स्कोर पहुंचा 41 पर। पूरा मौका था, पूरा टाइम था वहां पर उस शॉट को खेलने के लिए। टप्पा खाने के बाद गेंद हल्की सी टॉस हुई थी वहां पर, जिसका पूरा फायदा उठाया, गेंद पर आखिर तक अपनी निगाहें जमा कर रखी थी हिमांशु ने। एक और सिक्सर।
किसी को भी बकशने के मूड में नहीं है, ना तो जफर ना तो हिमांशु। हालांकि शुरुआत कछुए की तरह हुई थी, लेकिन अब खरगोश की तरह भाग रहे हैं दोनों। ये अच्छी गेंद, वहां पर उंगलियां फेरी थी गेंद पर। स्कोर अभी भी 52 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, और 52 में 6 और ऐड कर दीजिए, 58। सिक्सटी फोर। यहां पर बॉलर घबरला। कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है वहां पर हिमांशु ने। 71 रन इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर अब बनाने जा रही है। कल की शाम हमने 78 का 84 का टारगेट हमने देखा था। अभी भी 12 गेंदों का आना बाकी है, लेकिन साझेदारी दोनों के दरमियान बड़ी जबरदस्त रही है। 17 गेंदों में 44 रन बनाकर नाबाद है हिमांशु, वहीं 10 गेंदों में 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे जफर शेख। मौका है पहली 50 बनाने का हिमांशु के पास, लेकिन चल दिए। नहीं, अभी क्या कर सकते, काली जबान है। नहीं, अगर किसी के बोलने से कुछ होता तो फिर हसन खान, जो कि पिछले मुकाबले में मैच को फिनिश नहीं कर पाए थे, लेकिन जो मुकाबला उन्होंने बनाया था वो लाजवाब बल्लेबाजी रही थी उनकी। वाइड का इशारा 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 74, 1 विकेट के नुकसान पर 73 रनों की साझेदारी हुई थी। ये बैट्समैन तो आज अलग मूड में आया है। अस्सी 80। फिर से वहां पर बल्ला घुमाया, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, और यहां पर हसन को वापस जाना होगा। दूसरा झटका लगता हुआ भिवंडी रॉयल्स को। गेंद हवा में देखना, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, केवल एक ही रन। अब यहां से देखना दोनों ही फ्रेश है, सॉरी नए बैट्समैन आए हैं। जफर तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 81। जफर एक बार फिर से स्ट्राइक पर। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड की घोषणा की है, वहां पर अंपायर ने चंदू गेंदबाजी पर है। अच्छी बॉल, और देखना सवाल पूछा है वहां पर। विकेट कीपर बिल्कुल
विपरीत दिशा दिखाई, वहां पर देखना है खिलाड़ी जैद मौजूद थे। इस ओवर में अब तक कोई बड़ा हिट, कोई बड़ा धमाका देखने को नहीं मिला है। फ्रेश बैट्समैन आए हैं प्रणव, और प्रणव ने तेज स्ट्रोक खेला है। स्कोर पहुंचा 84, कल हाईएस्ट टोटल की बराबरी कर ली है। यहाँ पर देखना बाहरी किनारा, और भिवंडी रॉयल्स इस वक्त इस टूर्नामेंट की सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली पहली टीम बनी है। कल एस खान ने 84 बनाए थे और आज भिवंडी रॉयल्स ने 85 बनाए। 86 का टारगेट है। मौर्या के कैप्टन और स्टार स्ट्राइकर के कैप्टन, लास्ट और ऑफिशियल कॉल है आपके लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए भिवंडी रॉयल्स ने 85 बनाकर 86 का टारगेट रखा है। अब T2 के जो बैट्समैन हैं उनको पहली गेंद से लेकर पूरी 36 गेंदों में कम से कम 8 से 9 सिक्सर लगाने होंगे। स्टार स्ट्राइकर ने टॉस जीता और अपना निर्णय अभी तक सुरक्षित रखा है। रहीम ने टॉस जीता है। मैच को अब स्टार्ट करना अंपायर। देखिए टाइमर स्टार्ट हो गया है। 18 मिनट के अंदर आपको अब ये 6 ओवर कंप्लीट करने हैं। स्ट्राइक पर है जीशान मिर्जा, जबकि उनका साथ दे रहे हैं और चंदू, जबकि पहला ओवर लेकर आ रहे हैं रोहित। पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी रही थी रोहित की। पहली गेंद को उठाकर खेला और शानदार कैच। पहली गेंद पर सफलता। दबाव में इस वक्त नजर आ रही है T2, क्योंकि गेंदबाजी के बाद अब उनकी बल्लेबाजी भी फेलियर नजर आ रही है, लेकिन अभी भी 35 गेंदों का खेल बचा हुआ है। नए बैट्समैन अहद, सफलता दिला दी है। यहां पर पहली गेंद पर बड़ी मछली जाल में फंसी है। गेंद गई है सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। देखिए टारगेट काफी बड़ा है, किसी ना किसी को तो रिस्क लेना होगा। विकेटों की परवाह किए बगैर स्टार स्ट्राइकर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और एक और विकेट। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी पर चौका और तीसरी पर फिर से विकेट।
जैद करबे के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक निकलता हुआ वहां पर देखना है। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद रही है। 1 रन और जुड़ता हुआ टी2 के खाते में स्कोर पहुंचा 2 विकेटों के नुकसान पर 9 रन। इस वक्त स्कोरिंग पर मेरा साथ दे रहे आबिद मालवी। फिर से राउंड विकेट, अच्छी गेंद शरीर से अलग करना चाहते थे। रुहुल एक जबरदस्त फील्डर है, पिछले मुकाबले में डाइव लगाकर एक कैच को अंजाम दिया था उन्होंने। बाहरी किनारा और फील्डर वहां पर मौजूद। जैद खरबे की भी पारी यहां पर समाप्त होती हुई। तीसरा झटका टी2 को लगता हुआ। हिमांशु की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रही, वाइड का इशारा आता हुआ। जैद खरबे के पवेलियन वापस जाने के बाद क्रीज पर आए मुजम्मिल। बाहरी किनारा फिर से लगा और जफर के हाथों से कैच छूटा है। कल लेकिन जो फील्डिंग शारिफ नाचन की के द्वारा हुई है, लाजवाब रहा था उनका एफर्ट। अगर आपकी टीम का विकेट कीपर अच्छा करता है तो फिर आपकी जो टीम के बाकी खिलाड़ी है उनको एक प्रेरणा मिलती है उससे। दिखता है यहां पर डेड बॉल घोषित की है। बहुत ही खूबसूरत गेंद, कोई जवाब नहीं था वहां पर चंद्रशेखर के पास। आगे निकलकर लेकिन अब अपने काम को बखूबी अंजाम दिया वहां पर जफर ने। 7 नंबर की जर्सी पहनने के बाद क्या हो जाता है लोगों को। कल भी देखा, आज भी देखा, आसिम को भी देखा, जफर को भी देखा और शारिफ को भी देखा। नए बैट्समैन ललित। पैरों पर इस गेंद को रखा था। 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं, स्कोर पहुंचा 12 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी तो रनों का हिमालय पर्वत चढ़ना है टी2 को। 86 का टारगेट है और 86 रन बनाने में अब तक 12 रनों तक पहुंच पाई और 4 विकेटें उन्होंने गंवा दी है। क्या बात है, क्या भूमिका निभा रहे आबिद मालवी। देखिए टाइम भी देख रहे, स्कोरिंग भी कर रहे। अली एक ना चली, 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 13 रन। धीमी शुरुआत, हालांकि हम शुरुआत की बात करें तो उतनी अच्छी शुरुआत भिवंडी रॉयल्स की भी नहीं रही थी, लेकिन तीसरे ओवर से जो मोर्चा खोला था जफर ने और हिमांशु ने। देखिए समय अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हुसैन सामना करेंगे मुजम्मिल। 13 रन 4 विकेटें गंवाने के बाद टी2 फिर से गेंद को जाने दिया, वाइड का इशारा। ओहो, लगातार लेग स्टंप को निशाना बनाकर गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं वहां पर हुसैन, लेकिन सफलता नहीं मिली है। फायदा जरूर मिला वहां पर टी2 को। शांत खिलाड़ी हैं हुसैन, ज़्यादा हु हल्ला नहीं कर रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक, कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद गई है सीमा रेखा पार। 4 रनों के लिए मैच को अब
ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं मुजम्मिल। अब यहां से बड़े हिट का आना बहुत जरूरी है, वरना मैच पूरी तरीके से टीटू की मुट्ठी से फिसल जाएगा। 19 पर स्कोर जा पहुंचा है 2.2 ओवर के बाद। एक चौका मारने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में नजर जरूर आ रहे हैं वहां पर मुजम्मिल, लेकिन अगली गेंद नीची रही, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ है। इसे कहते हैं वापसी करना। बल्ले की जड़ से गेंद टकराई, ले मुजफ्फर खरवे को देखकर डर गए, क्या बात है। विराट कोहली का नंबर लिया है मुजफ्फर खरवे ने। क्या बात है, क्या बात है। जफर शेख जबरदस्त काम कर रहे हैं विकेटों के पीछे। 5वां झटका लगता हुआ 19 के योग पर टीटू को। हुसैन तैयार जैद के लिए, फिर से लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद 1 रन और जोड़ता हुआ स्कोर पहुंचा 20 पर 5 विकेटें गंवाने के बाद। अच्छा स्ट्रोक, गेंद हवा में, लेकिन हसन के बिल्कुल आगे टप्पा खाती हुई। कोई नुकसान नहीं, 1 रन का फायदा यहां पर टीटू को मिलता हुआ। हमारे ऑफिशियल स्कोरर आज की शाम के सुल्तान खान आ चुके हैं। एक बार फिर से हमारे साथ वेलकम। नेचर्स कॉल के लिए गए थे। चौथे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आएंगे पंकज। काफी फिट एंड फाइन नजर आ रहे हैं पंकज, जबकि सामना करेंगे जैद। हेलीकॉप्टर के अंदाज में उस शॉट को खेला, देखना है। फंबल हुआ, फंबल में मंबल हुआ और गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। स्कोर पहुंचा 25 पर। रन रेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। 21 रन प्रति ओवर बनाने 21.5 रन। वाइड का इशारा, स्कोर पहुंचा 26 पर। लाइन लेंथ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। बारी, आज तो दिन है जफर शेख का। जफर शेख का आप नाम पत्थर पे लिखो, उसको पानी में फेंको, पत्थर नहीं डूबेगा। जबरदस्त फॉर्म में आज जफर। आज जफर की तरफ से सबको चाहे। मैं भी पीऊंगा। नए बैट्समैन अरसलान अंसारी। अब अरसलान को देखिए, गेंदबाजी तो अच्छी की है उन्होंने, ठीक ठाक गेंदबाजी की, लेकिन बल्लेबाजी बहुत हार्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि रन यहां से चाहिए 59, और वो भी 16 गेंदों में। फिर से वहां पर आसान सा मौका गंवा दिया, हलवा कैच छोड़ा है। आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस था, लेकिन ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगे। वो कैच कॉर्डन बॉल नहीं लेना चाहते थे वहां पर पंकज, स्लिप में आउट कराना चाहते थे। जफर कुरैशी नए बैट्समैन। 27 पर 7 विकेटें गिर गई हैं टीटू की। सारा इंतजाम रहेगा, चाय के साथ और भी बहुत सामग्री रहेगी वहां पर, जफर का ऐसा कहना है।
गेंद फिर से हवा में गई। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब कितनी गेंदों में कितने रन है? 12 गेंदों में जीतने के लिए 58 रन चाहिए, यानी हर ओवर में अब 29 रन बनाने हैं। क्या ये जफर कर पाएंगे? बड़ा सवाल है। प्रणव गेंदबाजी के लिए देखना है, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद गई है, नो बॉल का इशारा है। देखना है फिर हिट, गैप में किसी को हिलने का मौका नहीं दिया, गेंद गई सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए स्कोर पहुंचा 35 पर। प्रणव एक बार फिर से तैयार, गेंद को फिर से लेफ्ट किया है, छोड़ दिया है, वाइड का इशारा, स्कोर 36। नो बॉल का इशारा देखना है, 1+1 2। इस पर काबू करना होगा प्रणव को। देखिए अंपायर की बात मानी जाएगी। अंपायर क्या फैसला है आपका? नो बॉल है, यस, बात खत्म। नो इफ नो बट। प्रणव एक बार फिर से तैयार, स्कोर 38। 11 गेंदों में 48 रन। देखिए आपका समय घट रहा है भिवंडी रॉयल्स। अच्छी फील्डिंग वहां पर हिमांशु की। सवाल पूछा है, देखना है, अभी तक कोई इशारा नहीं, यानी नॉट आउट। 15 मिनट हो चुके हैं। क्या छोड़ दिया है, दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। गले की गोदड़ी एक दूसरे के गले में डाल रहे हैं। चालीस, अभी भी 46 रन चाहिए 9 गेंदों में। डायरेक्ट हिट और आउट। जफर कुरैशी की पारी समाप्त। नहीं यार, आपके ऊपर कोई शक नहीं है। नए बैट्समैन ताबिर जायरूमी। देखना है वहां पर ऑन द राइज शॉट को खेलना चाहते थे। 1 रन, स्कोर पहुंचा 41 पर। 7 गेंदों में 46 रन। हर गेंद पर सिक्सर भी लगता है तो फिर बीएम मुकाबला T2 नहीं जीत पाएगी। अच्छा स्ट्रोक, हो कैप्टन नॉक। अड़तालीस। मैच जिंदा है, मैच गर्म है। 3 मिनट के अंदर अब ये ओवर खत्म होना चाहिए। राहुल को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। 6 गेंदों में 38 रन चाहिए। ललित सामना करेंगे राहुल का। अच्छा स्ट्रोक, 6 रन।
5 पे 32। देखना वहां पर नो बॉल का इशारा, 1 रन भी मिला और लाइसेंस भी मिल गया वहां पर। एक आसान सा कैच, एक और विकेट का पतन होता हुआ यहां पर ताबिर जारूमी की पारी समाप्त होती हुई। लगभग अब ये मुकाबला अपने खात्मे की कगार पर पहुंच चुका है। कितनी विकेट हुई? 8 हुई। 9 विकेट। आखिरी जोड़ी मैदान में रुहुल फिर से वहां पर लंबा हिट लेने का प्रयास, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा ताखीर होती हुई। यहां पर ललित शुरू से लेकर आखिर तक क्रीज पर खड़े रह गए। सिक्योरिटी स्ट्रोक है, अंपायर आप सहला सकते हैं, थोड़ा सा हाथ पे लगी है। बिल्कुल बता दिए कि ये मजदूर का हाथ है कातिया। क्या बात है, क्या बात है, पूरी टीम हम मुजल्फा करवे, क्या बात है। पहले मैच में हालांकि पीछे से बोल्ड हुए थे, फील्डिंग बड़ी लाजवाब की है मुजल्फा ने, और इसी के साथ इस मुकाबले को 28 रनों से मुकाबला जीत लिया है भिवंडी रॉयल्स ने। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है वन एंड ओनली हिमांशु। 1 ओवर किया, 4 रन दिए, 1 विकेट लिया और बल्लेबाजी करते हुए 6 सिक्सर और 1 चौके के साथ 18 गेंदों में 44 रन बनाए हिमांशु ने। चिप्पा आपसे गुजारिश है कि मैन ऑफ द मैच देना है आपको। इरफान भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अपने दस्ते मुबारक से मैन ऑफ द मैच देना हमारे मैच के अंपायर। आइए हिमांशु, फौरन आपको आना है। नासा भाई, तुम नासा चले गए। किसकी फील्डिंग है? स्टार स्ट्राइकर देखिए, फौरन आपको फील्डिंग लगानी है, स्टार स्ट्राइकर।